अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही है और आज मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त सा हो रहा है। बारिश रात से हो रही है लेकिन शुक्र है वैसा वो जो एक होता है ना सारा कीचड़ गंद वगैरह वैसा नहीं है, लेकिन अच्छा मौसम हो गया है। तो खैर मौसम को भी इंजॉय कीजिएगा और दूसरों का ख्याल भी कीजिएगा। तेज़ गाड़ी ना चलाइएगा कि बाइक वालों के ऊपर पानी जाए या फिर बस स्टॉप पे खड़े हुए लोग हैं उनके ऊपर पानी नहीं जाए, इस चीज़ का भी ज़रूर ख्याल कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, आज बन रहा है बड़ा मज़ेदार सा मछली का एक शोरबा ग्रेवी वाला सालन बन रहा है, साथ में इसमें राइस बने, फ़िश विद राइस बन रहे हैं और इसके साथ हम बना रहे हैं लौकी का बड़ा मज़ेदार सा रायता, ठीक है। और साथ में हम बनाएंगे एक बहुत ही मज़ेदार से तिक्का बोटी कबाब्स, ठीक है। तिक्का बोटी कबाब के साथ बिल्कुल आप शामी कबाब की तरह होंगे, चने की दाल को पीस लेंगे, लेकिन मौन सलवा का जो तिक्का बोटी है उसको हम अलग से बनाकर उसके अंदर डालेंगे और बहुत मज़े के बनते हैं कबाब, झटपट वाले। जिनको कभी वो ना मूड हो कि शामी कबाब खाने हैं और जल्दी से बन जाए और क्या किया जाए, तो बस आप ने मौन सलवा के तिक्का बोटी ला के घर में रख दें, आराम से आप उसके साथ बना सकते हैं। तो खैर मैं तो कहूँगी सारी चीज़ें ला के रख दें। मौन सलवा के नगेट्स हैं, इनकी फ़िश है, पराठे हैं, उसके साथ आपको यहाँ पर चीज़ बॉल है, ये सारी चीज़ें आप घर में ला के रखें। जब भी इमरजेंसी हो तो फटाफट निकालें, माइक्रो में गर्म करें या फ्राई कर लें, या फिर आप उसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, ठीक है। शैलो फ्राई भी, डीप फ्राई भी और माइक्रो में भी कर सकते हैं। अच्छा जी, हम पहले अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। जो हम बना रहे हैं मछली का शोरबा और राइस बन रहे हैं, विद राइस बन रहे हैं। इसके लिए आधा किलो हमें मछली चाहिए, कोई भी आप ले लीजिएगा, ठीक है। पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चम्मच, पिसी अजवाइन आधी चाय का चम्मच, कुटी काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच। ग्रेवी के लिए हमें चाहिए 2 अदद प्याज, 4 अदद टमाटर, हल्दी 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, पिसा धनिया 2 चाय के चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, हरा धनिया, हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत और इसके साथ अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चम्मच। राइस के लिए हमें चाहिए उबले हुए 2 कप चावल चाहिए, हल्दी आधी चाय का चम्मच, लाल मिर्च आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, हरा धनिया आधी गड्डी और इसके अंदर 4 खाने के चम्मच ऑयल और इसके साथ 6 अदद कड़ी पत्ते भी, ठीक है जी। तो ये है अज्जा जो हम बना रहे हैं, मज़ेदार से फ़िश विद राइस बन रहे हैं और फ़िश जो बन रही है वो ग्रेवी वाला पतला सा शोरबा, चावलों के साथ वही वैसे अच्छा लगता है, खुश्क वाला मसाले वाला नहीं अच्छा लगता। और जैसे मैंने कहा मौसम इतना ज़बरदस्त है, इस मौसम में वैसे ही सी फूड खाने का बहुत मज़ा आता है। तो चलते हैं, बस अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं यहाँ बिस्मिल्लाह पढ़ के। अच्छा जी, पहले तो हमने मछली को लगाना है मसाला और ये लौकी का जो रायता बना रही तो उसके लिए तो खैर मैंने लौकी रख दी, उसका तो मैं आपको बाद में बताऊँगी। यहाँ पर है मेरे पास मछली, ये तकरीबन आधा किलो की जितनी आपने गोश्त वाली बोटी वाली जो मछली होती है वो ले लीजिएगा। सही, इसके अंदर हम मसाला डालते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको मैरिनेट करके रखूँगी और फिर उसके बाद हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर आप ले लीजिएगा नमक थोड़ा सा, ठीक है। साथ में आपने लाल मिर्च पाउडर ले लीजिएगा, इसमें ये सब इसके ऊपर आपने अच्छी तरह लगा देना, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और यहाँ पर है अजवाइन, अजवाइन ज़रूर लगाया करें मछली में। आपको पता है अजवाइन से क्या होता है कि इसकी जो बदबू है, स्मेल है, वो ख़त्म हो जाती है और साथ में क्या होता है कि इसका जायका भी बड़े मज़ेदार होता है। इसी के साथ इसमें जाएगा थोड़ा सा काली मिर्च। जब भी मछली ग्रेवी वाली सालन वाली बनाए तो कोशिश करें कि थोड़ा सा उसको आपने मसाला लगा के रख लीजिए ताकि अंदर तक उसका जायका चला जाता तो मज़े की लगती। इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास लहसुन का आपने पेस्ट लगा लेना है, ठीक है, 2 चाय के चम्मच। बस इसको मैं अभी अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ, ठीक है। एक बॉल के अंदर मिक्स करूँगी इसलिए कि नीचे छन्नी मैंने रखी हुई थी पानी के लिए ताकि उसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और फिर इसकी ग्रेवी की तरफ चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर लगा देते हैं और इसको यहाँ से हटा देते हैं ताकि ये जो मछली जो है इसमें अच्छी तरह से इसका मसाला लग जाए। टमाटर को पीसेंगे इसलिए कि टमाटर जो है ना वो थोड़े से मुझे पिसे हुए चाहिए ताकि ग्रेवी जो है ना वो थोड़ी ऐसी ना हो कि मतलब दरदरी सी हो। तो टमाटर को पीस लेंगे, बाकी मसाले तो हमने एक साथ ही डाल देने हैं इसमें। चलिए जी, ये देखिए इसके अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें डाली हैं। अजवाइन डाली है, लाल मिर्च, नमक, उसके साथ थोड़ी सी काली मिर्च और इसके साथ इसमें लहसुन का पेस्ट और ये सारी चीज़ें लगाकर इसको आपने थोड़ी देर रखना है ताकि ज़रा सा इसके अंदर अच्छी तरह से इसका टेस्ट आ जाए। ये देख लीजिएगा मछली के बड़े अच्छे अच्छे पीसीस हैं, मोटे मोटे से इसके वो टुकड़े हैं, लेकिन ये बड़ी वाली मछली थी तो इसलिए मैंने बहुत बड़े वाले उस तरह नहीं किए, मैंने उसके बीच में से इसको स्लाइस कर लिया, तो मछली थी काफ़ी बड़ी सी, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने मछली पर तो मसाला लगा दिया, अब यहाँ पर हम ऑयल गर्म करेंगे और इसके अंदर प्याज को फ्राई करेंगे, ठीक है।
या ऑयल गरम करके प्याज को फ्राई करते हैं। थोड़ा सा उसको इस तरह से हमने करना है कि अच्छा खूबसूरत वाला कलर देना है। तो यहाँ पे डालती हूँ मैं ऑयल, और फिर उसके अंदर टमाटर मसाले सारे डाल के थोड़ा पानी डालेंगे। खैर वो तो मैं आपको साथ साथ में बताती जाती हूँ। तो यहाँ पर चला गया ऑयल, और यहाँ पे लेते हैं प्याज के लिए लाइफ। चलिए ये गरम हो रहा है। अच्छा जी, ये प्याज को थोड़ा इसका ग्रेवी मसाला बनाना है। तो ये आप तकरीबन आप ले लीजिएगा 2 से 3 प्याज है, बस 2 प्याज काफ़ी है, इतनी काफ़ी है। आधा किलो तो इसके लिए काफ़ी है। ठीक है, पतले पतले स्लाइस कटिंग कीजिएगा ताकि वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, कच्ची ना रहे। चलिए जी, इसको जब तक ऑयल जो है अच्छी तरह से गर्म हो रहा है, प्याज को ब्राउन करके इसके अंदर थोड़ा पानी डालेंगे ताकि वो प्याज जो है घुल जाए। फिर टमाटर को पीस के डालेंगे। चलिए, ये जा रही है प्याज 2 अदद। बिस्मिल्लाह। ठीक है, इसको हमने सही वाला इसका कलर देना है। इसको करना है सही तरह से गोल्डन वाला ब्राउन, काला वाला ब्राउन नहीं, गोल्डन वाला। ठीक है, चलें जी, प्याज तो यहाँ पर गोल्डन हो रही है। अगर इसका थोड़ा सा कलर आ गया तो मैं उसमें पानी डाल दूँगी, इसलिए कि इसको मुझे काला नहीं करना। तो बाकी क्या करना है, हम चलते हैं ब्रेक पे। जब वापस आएंगे तो जितने मसाले हैं, कितने डालने हैं, कितने डालने हैं, ये आपको बताएंगे। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए, और हमने क्या किया था, यहाँ पे प्याज का लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आया तो मैंने इसमें पानी डाल दिया, ताकि इसमें कि मुझे प्याज को ज़रा घोटना है, पकाना है, ताकि ये अंदर गल जाए। ठीक है, साबुत साबुत ना नजर आए। अब हम इसमें डालेंगे मसाले, और टमाटरों को तो मैंने खैर पीस के रख दिया है, इसलिए थोड़ा सा काम कर लिया कि ताकि साथ साथ में जो काम है ना वो होते रहे। अच्छा, अब पहले तो हमने मछली को यहाँ मसाला लगा के रखा, ज़ीरा और सॉरी अजवाइन, काली मिर्च, नमक, और इसके साथ लहसुन का पेस्ट, ये लगा कर मैंने यहाँ रख दिया। अच्छा, अब इसमें जाएगा पिसा हुआ धनिया, ये मैं डाल देती हूँ प्याज के अंदर। तकरीबन 2 चाय के चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 चाय का चम्मच आपने हल्दी ले लेनी है। इसके बाद आपने 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च पाउडर के, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 2 चाय के चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, और इसमें थोड़ा सा नमक, इसलिए कि पहले हमने मछली में लगाया तो आधी चाय का चम्मच नमक बस। कहीं आपको ज़्यादा कम लगे तो वो बंदा बाद में कर लेता है, लेकिन पहले हमने इतना। अब बस थोड़ा सा इसको मैं इस तरह से करूँगी ताकि प्याज जो है वो उसके अंदर अच्छी तरह से घुल जाए। और फिर पिसे हुए टमाटर डालेंगे। पिसे हुए टमाटर डाल के थोड़ा सा इसको मैंने पकाना है, और फिर हम मछली के टुकड़े डाल देंगे, जो मसाला लगे मछली है। ये देखिए, इस तरह से अच्छी तरह से आपने इसको थोड़ा सा। और फिर राइस भी हमने बनाने हैं। राइस के लिए तो हमें जो चीज़ें चाहिए, ज़ीरा चाहिए, ठीक है, मैं यहाँ पे रख लेती हूँ, हल्दी चाहिए, नमक चाहिए, और ये मैं चीज़ें यहाँ पर हटा दूँ ताकि सारी चीज़ें आराम से मैं नज़र आए। अजवाइन मैंने पहले डाल दिया था मछली में, जब मैंने मछली को थोड़ा सा मैरिनेट किया था तो अजवाइन मैंने पहले डाल दिया था। तो ये चीज़ें मैं यहाँ पर रख लेती हूँ, और हरा धनिया और कड़ी पत्ते हम डालेंगे। ठीक है, काली मिर्च अगर डालना चाहे तो थोड़ा सा राइस में डाल दें, अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, वरना आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, ये इसको अभी थोड़ा सा मैंने पकाना है। अब आपके सामने मैंने प्याज को ज़्यादा कलर नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया कि मुझे पता है कि वो फिर रंग, जो टमाटर ख़ास तौर पे आप डालो तो वो थोड़ा सा डार्क कलर हो जाता है। तो बस ये हल्का सा लाइट सा कलर आया, मैंने पानी डाल दिया, और अब इसको थोड़ा सा पानी और डाल के इसको पका दें। ठीक है, और साथ में वनीज़ा से भी बात कर लेते हैं, लाहौर से हमारे साथ है। ओहो, कॉल मिल गई, जल्दी करें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वनीज़ा। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं क्यों झगड़े कर रहे थे? किसने कहा कि मैं पहले बात करूंगी? है, मैं बहुत ठीक हूँ। आप कैसी हैं? आपका शो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। चलो बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं कि कोई फरमाइश है आपकी, कि आपकी फरमाइश को पूरी की जाए? जी, केक बनाना। कौन सा केक? जी, मुझे मैंगो केक। मैंगो केक, क्रीम वाला वो कह रही है, चीज़ मैंगो चीज़ केक? मैंगो चीज़ केक। मैंगो चीज़, चले ओके। मैंगो तो अभी हाँ अभी है वैसे थोड़े से, चलो ठीक है, बिल्कुल बता देंगे। और कुछ?
चलो बहुत अच्छा शो है आपका। थैंक यू सो मच। आप करती हैं रेसिपीज, ट्राई करती हैं? कौन बनाता है खाना घर में? चलें जी, चलें। मेरे ख्याल में शायद आवाज़ ज़्यादा सही से नहीं आ रही। अच्छा जी, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया ताकि थोड़ा प्याज जो है वो हल्के से भून जाए, और इसको थोड़ा सा हम इस तरह से, अच्छा पीस के ना डालिएगा प्याज, अगर वो पीस के डालेंगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा, जो इसका ग्रेवी का टेस्ट आना चाहिए वो नहीं आएगा। तो इसलिए आपने पीस के नहीं डालना, बस इसी तरह से थोड़ा सा प्याज को हम चम्मच के साथ वो करेंगे तो ये घुल जाएगी। फिर पिसे हुए टमाटर डाल देते हैं, पिसे हुए टमाटर के साथ। अच्छा, ये आपने वुडन स्पून ही लेना है, आप स्टील वगैरह का चम्मच ना लीजिएगा, लकड़ी का चम्मच लीजिएगा। और वैसे भी नॉन स्टिक में आपको पता है लकड़ी के चम्मच का इस्तेमाल करते हैं, तो वो स्टील के चम्मच से इतना अच्छी तरह से नहीं घुटा जाता जो लकड़ी के चम्मच से होता है। तो ये देखिए इस तरह से हम लकड़ी के चम्मच, और बड़ा अजीब सा लगता है, खड़खड़ खड़खड़ आवाज़ आ रही होती है बर्तनों के अंदर जो स्टेनलेस स्टील का चम्मच हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो बड़ी अजीब सी आवाज़ आ रही होती है। चलिए जी, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा आपने इसको ये कर देना है। टमाटर मैंने पीस लिए हैं, टमाटर हम इसमें डालेंगे और फिर राइस की तरफ आ जाएंगे। राइस की भी सारे अज्जा हमने रखे हैं, बस हम फटाफट उसको भी करते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा चाह रही कि प्याज थोड़ा सा और अच्छी तरह से गल जाए, घुट जाए, ताकि मछली के टुकड़े डालें तो वो तैरता हुआ प्याज आपको नज़र ना आए। लेकिन प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक जब स्लाइस में कटिंग करेंगे और उसके बाद आप इस तरह से थोड़ा सा पानी से पकाएंगे तो वो वैसे ऑटोमेटिक गल के घुट जाएगा। उतना अच्छा ग्रैंड नहीं होगा जो मशीन में होता है, लेकिन उसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। इस तरह से खुद से करने से बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। बस ये तकरीबन काफ़ी हद तक हो चुका है। थोड़ा सा और मसाला पकेगा टमाटर के साथ, फिर मछली के टुकड़े डालेंगे। थोड़ा सा मैं इसको और ज़्यादा इस तरह से चम्मच चला रही जा रही हूँ ताकि ये घुल जाए। और साथ में बड़ा मज़ेदार सा लौकी का रायता भी बन रहा है। अब ये पिसे हुए टमाटर डालेंगे, ठीक है, हमने पीस के डाल लिया टमाटर। टमाटर इसमें शामिल कर दिए। अगर आप चाहें तो एक दो कड़ी पत्ते इसमें डाल सकते हैं, मछली के अंदर वैसे भी डाल दें, लेकिन जो मैं राइस बना रही हूँ, राइस इसी के साथ सर्व होंगे, तो राइस के अंदर हम क्या करेंगे, डाल देंगे कड़ी पत्ते। अच्छा, अब मैं ग्रेवी को यहाँ साइड पे रख रही हूँ, ये पक रही है और कुछ भी नहीं है, इसको पकना है और उसके बाद हम मछली के टुकड़े डालेंगे, लेकिन अभी नहीं। ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पर राइस की भी तैयारी कर लेते हैं, हम क्यों टाइम वेस्ट करें, ताकि चावल भी यहाँ पर बना लेते हैं। इसका तो खाली मसाला और तो हमने कुछ इसमें करना नहीं, बस मसाला जो है इसका तैयार हो रहा है। तो इसको मैं यहाँ पे रखती हूँ जब तक ये पक रहा है मसाला। फिर हम मछली के पीसेस डाल देंगे, थोड़ा सा ग्रेवी पक रही है इसकी, तो यहाँ पर हम साथ साथ में राइस भी कर लेते हैं। तो राइस के अज्जा तो खैर मैंने आपको बता ही दी हैं। तो हम इसमें 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल डालेंगे, कड़ी पत्ता डालेंगे, हल्दी नमक डाल के, लाल मिर्च डाल के फिर राइस डाल देंगे। 4 खाने के चम्मच आपने ऑयल डालना है। चावल मेरे पास बॉयल करके रखे हुए उबले हुए चावल है, यहाँ पर ही देख लीजिएगा। राइस हम इसमें डालते हैं और कड़ी पत्ता डालेंगे, हल्दी डालेंगे, ठीक है, थोड़ा सा आपने 4-6 पत्ते डाल दीजिएगा, ठीक है। हल्दी, लाल मिर्च जाएगी इसके अंदर। मैं ले लेती हूँ स्पैचुला या कोई भी चम्मच जिससे हमने इसको मिक्स करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने कड़ी पत्ता डालना है, इसके अंदर खुशबू एक अच्छी सी आएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर हल्दी, लाल मिर्च, नमक और उबले हुए चावल डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। आखिर में जब दम आ जाएंगे फिर हमने इसमें हरा धनिया डालना है। और यहाँ पर सिर्फ ये पानी हमने डाल दिया, थोड़ा सा ग्रेवी पकेगी तो मछली के टुकड़े डाल देंगे। अभी इसमें फ़िलहाल कुछ भी नहीं करना, बस ग्रेवी इसकी तैयार हो रही है। ग्रेवी अच्छी तरह से पक जाएगी, इसलिए क्या हुआ था, मछली तो फ़ौरन के फ़ौरन गल जाती है। बस 2 कप पानी मैंने डाल दिया, थोड़ा ये पकता है, मछली के टुकड़े डाल देंगे, फिर उसके बाद हरी मिर्च, हरा धनिया डाल देंगे। तो इसलिए मैंने इसको कवर करके रख लिया। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, लाल मिर्च पाउडर जाएगा, ठीक है। 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च डाल दीजिएगा, 1 ही चाय का चम्मच आपने नमक डाल देना है और हल्दी डाल दीजिएगा। अब इसके अंदर जाएंगे यहाँ पर, ये मेरे पास है राइस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। ये राइस हमने डाल दिए, थोड़ा सा इसको हल्का करते, बस मिक्स करना है। वैसे तो बॉईल किए हुए हैं, बाकी कुछ नहीं। थोड़ा सा अगर आप चाहें तो पानी डाल दीजिएगा, आधा कप के जितना, ताकि अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग हो जाए। थोड़ा सा पानी डालती हूँ मैं, आधा कप पानी। आखिर में हरा धनिया डालेंगे। तो ये राइस जो है ये आपने इसके साथ ही सर्व करने हैं, मछली के सालन के साथ। तो आपको जब भी मज़ेदार लगेंगे जब आप इसको मछली के सालन के साथ सर्व करेंगे। कड़ी पत्ते का बड़ा अच्छा, हल्दी का बड़ा अच्छा सा इसका टेस्ट आ जाता है। फीके भी लेंगे, और मछली तो वैसे ही मैंने 2 जगह इसको सबने मसाला कर लिया है। एक जगह मैंने इसको मछली पर लगा दिया और एक ग्रेवी कर दी है।
ठीक है, बस इसको मिक्स करना है। असल में जब आप इसको छोड़ दो उसके अंदर छन्नी के अंदर, तो वहीं वो जम जाते हैं। तो बस घर में तो जब भी आप बनाएं कोशिश करें कि फ़ौरन उसको फैला दें चादर के ऊपर, तो राइस जो है आपके जुड़ेंगे नहीं। इसको अच्छी तरह से खोलिएगा, एक तो ताकि कलर सब पे आए और उसके साथ यहाँ पर अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग हो जाए। बस अब इसको रख देती हूँ दम पे, मिक्सिंग होगी अच्छी तरह से। थोड़ा सा पानी मुझे लग रहा है और चाहिए होगा, थोड़े से कच्चे। चलिए इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी और इसको कवर करते हैं। दूसरी साइड पे हमने मछली के पीसेस डालने हैं। फिर हम आएंगे लौकी के रायते की तरफ, और यहाँ पर बन रहे मज़ेदार से हमारे पास है जो मोनसलवा के हम बनाएंगे टिक्का बोटी कबाब्स। ठीक है, ये तो हो गया सारा काम। यहाँ पर फ़िलहाल मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सारी चीज़ें हमने यहाँ से हटानी है। और थोड़ा बस वापस आएंगे तो जब तक ग्रेवी तैयार हो जाएगी, मछली के पीसेस डाल के इसको साइड पे रखेंगे। यहाँ पर हमारे जो राइस हैं वो भी तकरीबन तैयार हो गए। तो ऐसा करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए और मज़ेदार किस्म की ग्रेवी तैयार होगी। देख लीजिएगा, ये सारा मसाला अच्छी तरह से घुल गया, कलर कितना खूबसूरत इसका आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे मछली के पीसेस। ठीक है, ये आपके सामने मैंने इसको मसाला लगा के रखा था पूरी मछली को, जिसमें अजवाइन थी, ठीक है, लाल मिर्च, नमक और लहसुन और साथ में थोड़ी सी काली मिर्च। बस ये मसाला लगा। अब इसके अंदर पहले आपके सामने मैंने 2 कप पानी डाल दिए थे। बस अब इसको मैं ढक के रखती हूँ। इसी के अंदर ये थोड़ी बड़ी मछली है, थोड़ा इसको टाइम लगता है गलने में। जैसे आम हम मछली डालते हैं तो हम 3 से 4 मिनट में हम कहते हैं गल जाती है, लेकिन इसको 5 से 10 मिनट लगेंगे। ठीक है, बस इसको मैं छोड़ देती हूँ। आखिर में हमने इसमें हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देना। थोड़ा सा पानी डालूँगी, आधा कप के जितना। चलो जी, ठीक है, इसको बस ढक के रखते हैं। थोड़ी देर ये पक गई। यहाँ पर राइस भी तैयार हो चुके हैं, ये देख लीजिएगा, दम आ चुके हैं। आपके सामने मैंने इसको रखा था राइस को। बड़े अच्छे से राइस जो है तैयार हो गए। अब बस हमने क्या करना है, इसके ऊपर डालना है हरा धनिया। तो इसलिए मैं क्या करूँगी, इसका करती हूँ चूल्हे को बंद। ये भी हो गया, राइस हमारे रेडी हो गए। कड़ी पत्ता, लाल मिर्च, नमक और से बड़ी मज़ेदार सी इसकी खुशबू सी आ रही है। चलें जी, ये भी हो गया। इसको भी कर देते हैं यहाँ से कवर। अच्छा जी, अब ये दोनों रेसिपीज़ तो तकरीबन हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। यहाँ पे मछली को ज़रा मैं कवर करती हूँ ताकि थोड़ा सा इसका जो पीसीज हैं वो गल जाए, और इतनी देर में ऑयल भी ऊपर आ जाएगा। इसको स्लो कर देते हैं। अच्छा, अब हम बनाएंगे मोनसलवा की मज़ेदार सी रेसिपी जो टिक्का बोटी कबाब, और बड़ी आसान सी, बड़ी मज़ेदार सी। बस आप जल्दी से इसके अज़ा नोट कीजिएगा। ठीक है, इसके लिए हमें 1 पैकेट चिकन टिक्का बोटी का चाहिए जो हमारे पास मोनसलवा का है। बारीक कटी हुई प्याज 2 तो चाहिए, हरा धनिया पुदीना आधा कप चाहिए, हरी मिर्चें 4 अदद चाहिए, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, 2 अदद अंडे, और हस्बे ज़रूरत हमें चाहिए यहाँ पर फ्राई करने के लिए ऑयल। तो चने की दाल मैंने तकरीबन आधा किलो, आप चने की दाल ले लीजिएगा। ठीक है, 2 कप जिसे नाप के लेने, तकरीबन आधा किलो चने की दाल को मैंने बॉयल कर लिया। यहाँ पर हम इसको चॉपर में पीसेंगे थोड़ी थोड़ी करके। सही है, थोड़ी थोड़ी करके इसको पीस के फिर इसके अंदर बाकी की अज्जा सारे शामिल करेंगे। धनिया मिर्चें मैंने कटिंग की, और सिंपल फिर कबाब इसके बन जाएंगे। अगर आप एक चाहें तो 1 अदद इसमें आलू भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, आलू भी आप डाल सकते हैं। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, वहाँ पर ही सारी चीज़ें ले जाती हूँ ताकि साथ में मिक्स भी हो जाएंगी। यहाँ पर मेरे पास जो इसके अंदर हमने शामिल करना है, अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा पानी भी इसमें डाल दीजिएगा। लाल मिर्च पाउडर, पिसा गरम मसाला, नमक, ठीक है, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ये चॉपर में चला जाएगा। अंडे हम बाद में डालेंगे, पहले मैं इसको पीस लूँ यहाँ पर। और जो मैंने प्याज वगैरह को चॉप करके रखा हुआ वहाँ पर, उसको मैं अभी प्याज और हरी मिर्चें, हरा धनिया, इसको हम बाद में निकालेंगे। इसको भी मैं नीचे रख दूँ ताकि जगह यहाँ से खाली हो जाए। अंडे हमारे पास 2 अदद, वो बाद में हम निकालेंगे। चलिए जी, इसको पीसते हैं।
निकालेंगे। फिर मेरे पास चिकन टिक्का बोटी है, मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ एक दफ़ा ताकि आप देख लीजिएगा। कुछ भी नहीं करना, सिंपल से चिकन टिक्का बोटी आपने इसको निकालना है एक बर्तन के अंदर और इसको चॉपर में डाल के सब साथ में पीस लीजिएगा। पहले मैंने दाल इसलिए रखी है कि दाल जो है वो थोड़ी सी हम इसको कर लें, फिर हम इसको भी निकाल देंगे। और इसको आराम से, अभी जैसे मौसम इतना अच्छा सा ज़बरदस्त सा मौसम है, उस मौसम में आप इसको एंजॉय कर सकते हैं मज़ेदार कबाब को गरम गरम बनाकर। ठीक है, चलिए जी। और ये चटनी भी है, ये देखें कबाब्स है और इसके साथ ये चटनी है। ठीक है, चटनी को भी आप सर्व कर सकते हैं इसी के साथ ही। अभी जब आप कबाब बनाएंगे तो कबाब के साथ ही आप चटनी को सर्व कर लीजिएगा। बस इसको मैं निकालूंगी उसके अंदर से इसके शॉपर में से, और इसके बाद आपके सामने ही मैं इसको यहाँ पर चॉपर में पीस लूँगी। बाकी कुछ भी नहीं करना। और मिक्स करेंगे अंडा, हरी मिर्चें, हरा धनिया, उसके अंदर मिक्स करने के बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे, कबाब का शेप देंगे। ये देखें, तो मेरे पास है टिक्का बोटी पूरी रेडी है, तैयार है। कुछ भी इसको नहीं करना, सिर्फ एक काम ये कर सकते हैं, थोड़ा सा माइक्रोवेव कर लीजिएगा, गर्म हो जाएंगे तो आराम से पिसा जाएगा, अभी थोड़े से बड़ा बनेगा। और चटनी इसी के साथ ही आज हम आपको सर्व करते दिखाएंगे कि इसके साथ चटनी के साथ आप सर्व कर सकते हैं। सही, इसको मैं बस पीसती हूँ। इसको मिक्स करेंगे और इसके बाद बारीक इसको पीसना, बिल्कुल बारीक, ताकि चने की दाल जो है वो बिल्कुल बारीक होनी चाहिए। चलें जी, जब तक अनम से भी बात करते हैं। गोटकी से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम अनम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। चलें, शुक्र अल्लाह ताला सबके ऊपर रखे, अपना करम रखे। आप बड़े मजे मजे की चीजें बना रही हैं, जितना अच्छा मौसम है यहाँ पर भी बारिश हो रही है। अच्छा, वहाँ पे बोले, चलो शुक्र है, सब तरफ अल्लाह करे हो, और थर वगैरह सब जगह पे तो ये है कि थोड़ा सा पानी और भी हो। जी, आपकी डिशेस बहुत अच्छी होती हैं, मैं ट्राई करती हूँ। अभी मैंने कल ही गुलाब जामुन बनाए थे, बहुत अच्छे बने। अच्छे बने, वेरी गुड भाई, ज़बरदस्त। और इस मौसम में तो वैसे ही बड़ी अच्छी लगती हैं ये चीज़ें ना। जी जी, वो मैंने बना के रखे हुए हैं, तो आज मौसम अच्छा है तो फिर सब एंजॉय कर रहे हैं। बता, बना के क्या रखे? उसके बॉल्स बना के रखे हुए हैं आपने? जी, गुलाब जामुन बना के मैंने उसमें डब्बे में डाल के रख दिए, जैसे बाजार से मिठाई लाते हैं। अच्छा, समझ गई। शीरे के साथ जो उसमें ना, शीरे के साथ बना के फ्रिज में रखे हैं। अच्छा, मुझे बताया, अभी कोई फरमाइश है, कुछ फरमाइश करनी है आपने? नहीं, आप सारी फरमाइशें पूरी कर देती हैं। चलें, बहुत शुक्रिया, चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा बात करके। और यहाँ पर मैंने देखे हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना और प्याज को कटिंग करके रखा है। बस दाल को थोड़ा पीस के वो इसमें डालती हूँ, साथ में हमारी टिक्का बोटी उसको भी चॉपर में डालते हैं, उसको भी बारीक पीस के अंडे इसमें मिक्स कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ कबाब बना लें, कुछ आपके सामने बनाएंगे। राइस को भी डिश में निकालेंगे, तो ऐसा करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। और यहाँ पर मैंने टिक्का बोटी को भी चॉपर में डाला, उसके बाद हरी मिर्चें, हरा धनिया, प्याज, लाल मिर्च, नमक, अदरक, लहसुन, सब चीज़ों को और 2 अदद अंडों को मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद इस तरह से एक कबाब का बड़ा ज़बरदस्त सा बैटर तैयार हो गया। अब हमने इसको इस तरह से शामी कबाब की तरह शेप देना है। आप चाहें तो वैसे भी गोल भी कर लें, जिस तरह से आपका दिल करे। फिर उसके बाद हम यहाँ पर ऑयल गर्म करने रखा है, हमने इसको शैलो फ्राई करना है। ठीक है, ये हमारे मोन सलवा के जो चिकन टिक्का बोटी थी, उससे हमने कबाब में आधा किलो चने की दाल थी, तकरीबन 2 कप की जितनी, उसको बॉयल कर लिया। बॉयल करने के बाद उसको अलग रख लिया। चॉपर के अंदर हमने डाल दिए टिक्का बोटी, ठीक है, वो भी पीस ली, दाल भी पीस लिए, साथ में हमने यहाँ पर जो अदरक, लहसुन, लाल मिर्च, नमक, सब चीज़ें एक साथ डाल दी। जब वो पीस चुका, फिर आपने हरी मिर्चें और उसके बाद आपने क्या करना है, उसमें आपने हरा धनिया वगैरह डालना है। बस ये अभी इसको यहाँ पे रखती है, स्लो फ्लेम पे ये फ्राई होंगे सारे, अच्छी तरह से इसका कलर आ जाएगा। फिर इसको हम टर्न करेंगे, तो इस तरह से हमारे मोन सलवा के टिक्का बोटी तैयार हो जाएगी। यहाँ पर हमने एक रायता बनाना है, बड़ा मज़ेदार सा, जिसको लौकी का रायता कहा जाता है, उसको तैयार करेंगे। उसके लिए भी मैं यहाँ पर सारी अज्जा को एक जगह रखती हूँ
और उसको मिक्स करते हैं, फिर दही के अंदर मिक्स कर लेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा कम करते हैं, फ्राई हो। अच्छा, लौकी के रायते के लिए क्या चाहिए, ये अज्जा नोट कीजिएगा। मछली का सालन देखिए तैयार हो चुका, राइस तैयार हो चुके ज़बरदस्त से, हमने उसको रख दिए टेबल के ऊपर। तो यहाँ पर लौकी के रायते के लिए 1 कप उबली हुई लौकी और 2 अदद उबले हुए आलू, 1 पाव दही, प्याज 1 अदद, बारीक कटा हुआ टमाटर 1 अदद, हरी मिर्चें 2 अदद, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, लहसुन 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, नमक इसके अंदर आधी चाय का चम्मच, हरा धनिया 2 खाने के चम्मच और ऑयल 3 खाने के चम्मच। तो यहाँ पर जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो इसके अंदर हम सारे मसाले डाल देंगे और उसके बाद यहाँ पर लौकी डालकर दही में डालकर सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे लौकी के कबाब तैयार हो जाएंगे और लौकी का रायता तैयार हो जाएगा। कबाब तो यहाँ खैर फ्राई हो ही रहे हैं, ये मौन सलवा के खुशबू आनी शुरू हो गई है, तो मैंने कहा इसको देख लेती हूँ। देखिए जल ना जाए और इसको आराम से, अच्छा तवे पे आप बनाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। थोड़ा सा आपने इसको इस तरह से टर्न करना है, कम कर लीजिएगा। ये बड़े सॉफ्ट वाले कबाब होंगे। ठीक है, बहुत ही सॉफ्ट कबाब है, ऐसा नहीं कि ये इस तरह के, बस कलर जैसे आने लगा तो फिर आपने इसको चेंज करना है। और तकरीबन 1 पूरा पैकेट मैंने मौन सलवा का तिक्का बोटी ली थी, उससे हमने इसको बना रहे हैं। और बाकी मैं ड्यूरिंग ब्रेक बना लूँगी। यहाँ पर हम रायते की भी तैयारी कर रहे हैं, इसको भी यहाँ पर निकाल लेते हैं। अच्छा जी, रायते के लिए क्या डालना है, मैंने यहाँ पर मेरे पास है लहसुन। ठीक है, लहसुन के साथ यहाँ पर कुटी हुई मिर्चें जाएंगी, ये पूरा मसाला इसको तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर ज़ीरा चला जाएगा। ठीक है, और साथ में नमक और चाट मसाला। ठीक है, थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, चाट मसाला डाल देते हैं, थोड़ा सा नमक। और ये मेरे पास है लौकी जिसको मैंने उबाल लिया है। बस हल्का सा इसको पकाकर फिर इसके बाद आलू और सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसको मैं पका लेती हूँ, इस चूल्हे पे रखती हूँ, यहाँ पे आराम से पकता रहेगा। कबाब्स निकाल लेते हैं। कबाब्स हमारे रेडी हो चुके हैं, मज़ीद और कबाब बनाएंगे, वो भी हम इसी में डालेंगे। और साथ में यहाँ पर रायता है, उसको बस सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं, बाकी हमने कुछ भी नहीं करना। कबाब की खुशबू बड़ी मज़ेदार शामी कबाब की आ रही है। वह ज़ाहिर है इस वक्त थोड़ा सा मौसम भी ऐसा ही है और इस मौसम में मज़ेदार लगते हैं कबाब। ये देखें क्या ज़बरदस्त, वरना शामी कबाब बनाना कितना लंबा काम होता था, कितना टाइम लगता था, लेकिन मौन सलवा ने ये आसानी कर दी है कि बस अब आप पैकेट में से निकालें, दाल उबालें और उसके साथ आप इसको बना लें। ठीक है, अच्छा ये बाकी की तो मैं खैर बाद में बनाती रहूँगी। अच्छा, यहाँ पर जो दही के अंदर हमने चीज़ें डालनी है ये मैं कर देती हूँ। दही है, ठीक है, इसको मिक्स कर लेते हैं। दही डाल दिया, थोड़ा सा चाट मसाला इसमें चला जाएगा, बाकी मसाले तो आपके सामने ही डाल दिए। थोड़ा सा चाट मसाला, इसको करते हैं मिक्स। और टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची, आलू वगैरह सब इसी में डाल देंगे। बस जब तक वो हमारे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है जो लौकी वाला मसाला वो सारा मिक्स हो रहा है, इसको मैं निकाल ये थोड़ा सा ठंडा भी हो जाएगा ताकि दही में ज़रा गर्म हमने नहीं डालना, ये लौकी में चला जाएगा सारा। थोड़ा ठंडा हो जाए फिर हम दही में मिक्स करेंगे। और उसके अंदर प्याज और साथ में टमाटर और हरी मिर्चें कटिंग करके डाल देंगे। अच्छा जी, ये लौकी तो यहाँ पर ठंडी हो रही है, ये भी इसके अंदर जाएगी। चाट मसाला हमने डाल दिया, आलू को बारीक बारीक चॉप करते हैं, ये भी इसमें डाल देंगे। ठीक है, जब तक लौकी थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी। इतने इतने टुकड़े कीजिएगा, वैसे भी आप रायते के अलावा वैसे भी आप इसको खा सकते हैं, बड़ा मज़ेदार लगता है। और बाद में हरी मिर्चें और हरा धनिया और टमाटर चॉप करके डाल देंगे। ये सारी चीज़ें इसी के अंदर डालनी है और बहुत मज़े का ये रायता होता है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। अगर आप डाइट पर है तो फिर आपने क्या करना है, इसके अंदर जिस तरह से मैंने लौकी को थोड़ा सा मसाले के साथ भुना, ऐसा ना कीजिएगा, बस सारी चीज़ें बारीक बारीक चॉप कीजिएगा और लौकी को बॉयल करके आपने दही के अंदर मिक्स कर लेना है। अच्छा, ये हमने आलू डाल दिए। अब इसके अंदर छोटी सी प्याज जाएगी बारीक कटी हुई, ठीक है, हरी मिर्च, टमाटर, हरा धनिया, थोड़ा सा इधर कर दूँ, नज़र आ रहा है ये, ठीक है। ये प्याज, हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना भी आप डाल दें। और थोड़ा सा हरा धनिया, ठीक है। ये
चलें जी, ये भी हो गया। कबाब भी हमारे फ्राई हो चुके, तो अब इसके अंदर मिक्स करेंगे लौकी को। तो ये देखिए, बस अब थोड़ा सा ही लौकी ठंडी होती है, बस मिक्स करना है, बाकी हमने इसको कुछ भी नहीं करना। ये हमारा मज़ेदार सा रायता भी रेडी हो गया, कबाब भी हमारे तैयार है। कुछ मज़ीद अब मैं ड्यूरिंग ब्रेक भी इसको फ्राई करके निकाल लूँगी। तो ऐसा करते इतनी देर में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मछली शोरबा विद राइस। अज्जा: मछली आधा किलो, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, पिसी अजवाइन आधा चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा। ग्रेवी के लिए अज्जा: प्याज 2 अदद, टमाटर 4 अदद, हल्दी 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, जीरा 1 चाय का चमचा, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, तेल आधा कप। चावलों के लिए अज्जा: उबले चावल 2 कप, हल्दी आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, हरा धनिया आधी गट्ठी, तेल 4 खाने के चमचे, कड़ी पत्ते 4 अदद। तरकीब: मछली पर पिसी लाल मिर्च, लहसुन का पेस्ट, पिसी अजवाइन, कुटी काली मिर्च और नमक लगाकर रात भर के लिए रख दें। ग्रेवी के लिए गर्म तेल में प्याज फ्राई कर लें। अब इसमें लाल मिर्च, नमक, हल्दी, पिसा धनिया, जीरा और अदरक लहसुन शामिल करके भून लें। फिर 2 कप पानी और टमाटर डालकर अच्छी तरह भूनें। टमाटर गल जाएं तो 2 कप पानी शामिल कर लें और उबाल आने पर मछली डालकर 5 मिनट पकाएं। आखिर में चूल्हा बंद करके हरी मिर्च और हरा धनिया मिला दें। चावलों के लिए तेल गर्म करके कड़ी पत्ते भूनें। अब इसमें उबले चावल, हल्दी, लाल मिर्च और नमक डालकर 5 मिनट दम दें। आखिर में हरा धनिया छिड़क कर पेश करें। लौकी का रायता। अज्जा: उबली लौकी 1 कप, उबले आलू 2 अदद, दही 1 पाव, प्याज 1 अदद, बारीक कटा टमाटर 1 अदद, हरी मिर्च 2 अदद, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, लहसुन 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, तेल 3 खाने के चमचे। तरकीब: तेल गर्म करके लहसुन फ्राई करें। खुशबू आने लगे तो उसमें कुटी लाल मिर्च, नमक, जीरा, प्याज, हरी मिर्च, बारीक कटे उबले आलू, उबली लौकी, बारीक कटा टमाटर और हरा धनिया डालकर 1 मिनट पकाएं और चूल्हा बंद कर दें। फिर चाट मसाला और दही फेंट कर ऊपर से डालें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। मज़ेदार लौकी का रायता तैयार है। टिक्का बोटी कबाब। अज्जा: चिकन टिक्का बोटी 1 पैकेट, उबली चने की दाल 2 कप, बारीक कटी प्याज 2 अदद, कटा हरा धनिया पुदीना आधा कप, हरी मिर्चें 4 अदद, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, अंडे 2 अदद, तेल फ्राइंग के लिए। तरकीब: चॉपर में उबली चने की दाल और चिकन टिक्का बोटी डालकर पीस लें। अब इसमें तमाम मसाले, अंडे, बारीक कटी प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया और पुदीना डालकर कबाब बनाएं। आखिर में इन्हें फ्राई करके सर्व करें। लौकी का रायता। अज्जा: उबली लौकी 1 कप, उबले आलू 2 अदद, दही 1 पाव, प्याज 1 अदद, बारीक कटा टमाटर 1 अदद, हरी मिर्च 2 अदद, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, लहसुन 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, तेल 3 खाने के चमचे। वेलकम बैक। रेसिपीज़ हमारी मज़ेदार सी तैयार हो चुकी हैं। कबाब भी हैं, फ़िश का सालन भी है, राइस भी हैं और साथ में रायता भी है। प्रॉपर एक पूरा मेन्यू हमारे पास इस वक्त रेडी हो चुका है जो आप अपने दस्तरखान पे बना सकते हैं। कबाब आपको नज़र आ रहे होंगे, बड़े ज़बरदस्त से बने हैं। ये हमने मोन सरवा की जो सीख कबाब बोटी थी, चिकन टिक्का बोटी थी, उससे हमने बनाया। अब वैसे भी चिकन टिक्का बोटी को आप सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा क्यों ना एक नई चीज़ भी आप लोगों को बता दें अगर आपका कभी दिल करे। वैसे तो इनके खुद के भी बड़े ज़बरदस्त शामी कबाब है, लेकिन आप इससे भी बना सकते हैं। चने की दाल को बॉईल कीजिएगा, उसको आपने ग्राइंड कर लेना है, 2 अंडे डालिएगा, 1 पैकेट जो आपने लेना है चिकन टिक्का बोटी का, मोन सरवा का, उसको आपने चॉपर में पीस लीजिएगा। फिर लाल मिर्च, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, नमक, उसके साथ आपने अदरक लहसुन का पेस्ट साथ में आपने डाल देना है। इसके अंदर प्याज, हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना चॉपर के सारी चीज़ें डाल के मिक्स कीजिएगा। उसके बाद आपने कबाब बनाने हैं और आपने ऑयल गर्म करके इसको फ्राई कर लीजिएगा। मज़ेदार किस्म के क्रिस्पी से कबाब जो है तैयार हो जाएंगे, ठीक है। और इसके साथ आपको नज़र आ रहे हैं जो फ़िश विद राइस बने हैं, वो भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टमाटर के साथ इसकी ग्रेवी बनाई है, शोरबा बनाया, बड़े मज़ेदार सा बनाया। हल्का सा प्याज को ब्राउन किया, फिर पानी डाल के रख दिया ताकि प्याज गले।
उसके बाद उसके अंदर मैंने लाल मिर्च, नमक, हल्दी, पिसा धनिया, अदरक, लहसुन का पेस्ट डालकर उसको थोड़ी देर के लिए और ढक दिया पानी डाल के, ताकि अच्छी तरह से प्याज जो है वो घुल जाए। प्याज को मैंने मशीन में नहीं डाला। जब प्याज घुल गया, लकड़ी के चम्मच से अच्छी तरह घोट लीजिएगा। फिर पिसे हुए टमाटर डाल दिएगा। पिसे हुए टमाटर डालकर उसको भूनने के बाद 2 कप पानी डालिएगा और उसको पकने दीजिएगा ताकि उसके अंदर कच्चापन ना है। उसके बाद मछली के टुकड़े डालिएगा। मछली के टुकड़े डालकर अब आपने इसको कम से कम 8 से 10 मिनट पकाना है। वैसे कोई मछली बहुत जल्दी गल जाती है, लेकिन ये जो धोतर है बड़ी वाली, ये थोड़ा सा टाइम लेती है। तो जब मछली गल गई, हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल दिए। ठीक है जी। तो ये थी हमारी आज की रेसिपीज़, यकीनन आपने नोट कर लेंगे। ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और कल होगा जुमे का दिन, खूबसूरत दिन। कल मुलाकात होगी मज़ेदार रेसिपी के साथ। तक मुझे अपनी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।